पूरे देश में विजयादशमी के त्योहारों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में होने वाली रामलीला के मंचन स्थल पर रावण के पुतले का दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। रावण के पुतले आमतौर पर मेले दशहरों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यह बनते कहाँ हैं और इन्हें कौन बनाता है, तो ये बताने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं उस गली में जहाँ ये पुतले बनाए जाते हैं। बरेली के मलूकपुर मोहल्ले की इस गली में पीढ़ियों से साल दर साल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को बनाया जाता है। विजयादशमी पर्व के महीनों पहले से रामलीला कमेटियां इस गली के कारीगरों से संपर्क करने लगती हैं और बुकिंग भी देती हैं। पुतलों में क्या खास और नया हो, इसको लेकर भी कारीगरों को विशेष तौर पर बताया जाता है, लेकिन समय की मार कहिए या फिर कुछ और, अब इस गली की कारीगरी भी दम तोड़ती नजर आ रही है। पहले दूर दूर की रामलीला कमेटियां पुतले बनवाने के लिए यहां आती थीं, जिनको बनाने के लिए कारीगर दिन रात जुटे रहते थे और विजयादशमी को लेकर सैकड़ों की संख्या में पुतले बनकर तैयार हुआ करते थे। पहले ये गली इस कदर व्यस्त हुआ करती थी कि पाँव रखने तक की जगह नहीं होती थी, जिसकी वजह से यह बस्ती रावण गली के नाम से प्रसिद्ध हुई। बदलते समय के बीच लोगों ने पुतलों के गली में रखने पर ऐतराज जताना शुरू कर दिया, लेकिन इस गली से ना जाने कितने ही लोगों ने पुतले बनाने की कारीगरी सीखकर दूर दूर तक अपना नाम कमाया है, लेकिन अब ये गली सुनसान हो चली है। ये रावण वाली गली बोलते हैं। अच्छा, इसे रावण वाली गली क्यों बोलते हैं? इसे बोलते हैं रावण वाली गली, जो रावण बनते ही चले आए जाना। अच्छा, इसलिए बोलते हैं। मतलब कितना पुराना मतलब? अब बहुत पुराना है। अच्छा, माहौल ऐसा ही होता था, भीड़ भाड़ रहती थी, रावण भरे रहते थे पूरी गली में। अच्छा, हाँ, निकलने तक की जगह नहीं रहती। अच्छा, कितने दिनों का ये काम होता था? ये काम 9-10 दिन तक का। अच्छा, अब जैसे यहाँ के काफी लोगों ने काम बंद कर दिया है, क्या वजह रही है, क्यों बंद किया? वजह इसी वजह से 8-10 दिन का काम है। 8-10 दिन के काम में कहीं काम बच्चे कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ता है, और जब टाइम से पुतला खड़ा नहीं मिलेगा तो कमेटी पैसा पूरा नहीं देती है, काट लेती है। नौकर धोखा दे जाते हैं। प्रसाद चढ़ाते हैं, उसका भोग लगाया जाता है उससे। और थोड़ी सी ड्रिंक दी जाती है जिससे वो खड़ा हो जाता अच्छा, है। मंदिरा पान कराया हाँ जाता है। हाँ हाँ, तो इस वजह से वो खड़ा हो जाता है। अच्छा, रावण। अच्छा, रावण की जैसे आरती पूजा, हाँ हाँ ये भी सारी चीजें होती हाँ, मतलब प्रसाद चढ़ा देते हैं और वो भोग लगा देते हैं उसे, तो आसानी से खड़ा हो जाता है। तो वो खड़ा होने में टाइम लगाता है। साल में एक ही बार मिलता है दशहरे फिर पे। आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है? रोजी तो जब भगवान भरोसे हैं बस। तो सरकार से कोई मदद नहीं? नहीं, सरकार अच्छा, से ये क्या। जो आप परंपरागत जो काम कर रहे हैं, हाँ, तो इससे आपको क्या लगता है आगे आप ये कब तक कर पाएंगे? जब तक चलेगा तब तक करते रहेंगे। ऑर्डर मिलता है तो कर लेते, नहीं मिलता है तो बैठे रहते हैं। वहीं शहर में फूटा दरवाजा इलाके में मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले कल्लू मियां रावण वाली गली में मजदूरी करने जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पुतले बनाने का काम भी सीख लिया और ताउम्र पुतले बनाते रहे। उनके गुजर जाने के बाद अब उनके बेटे पुतले बना रहे हैं। वह हल्द्वानी और देहरादून समेत दूर दूर तक प्रसिद्ध कारीगर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। हमारे घर के अंदर हमारे पिताजी बनाते थे, उन्हीं ने मलकपुर से काम सीखा था, समझिए आप। उनके संग हम भी जाते थे कामों पे, समझिए आप हैं। और उस आने जाने से हमारे अंदर भी यही कला आई और हमने उनके जाने के बाद हमने भी बनाए 2-1 साल। आपने कहाँ कहाँ मतलब रावण के पुतले बनाए हैं? कहाँ नैनीताल, हल्द्वानी, भागवत शहर, समझिए आप, बरेली जगह, जोगी नवादा, बरेली क्लब, समझिए, इन सब जगहों पे करते थे पहले काम। अच्छा, आपके वालिद ने मतलब पुतले बनाने कहाँ से सीखा था? हमारे वालिद ने सीखा मलपुर बजरिया से। अच्छा जी। वहाँ उस जगह को किस नाम से जानते हैं? उस जगह को कहते हैं रावण वाली गली। अच्छा, रावण वाली गली से जी ही जी सीखा था। जी। अच्छा, ऑर्डर कितने तक के ऑर्डर लिए थे? हमारे पास ऑर्डर जो है 1 लाख रुपए का भी होता था, 25,000 रुपये का भी होता था, 50,000 का भी होता था, 30,000 का भी होता था। जैसे जैसे काम होते थे वैसे वैसे छोटे। कभी दशहरा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता था, लेकिन बदलते समय के साथ अब लोग मेलों का रुख कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेलों में भीड़ भी कम देखने को मिलती है। साथ ही मेला कमेटियां भी अब पेशेवर कारीगरों से पुतले बनवाने में उत्साहित नहीं दिख रही हैं और पुरानी कारीगरी को भुलाते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहर की तमाम जगहों पर पुतलों की कारीगरी का काम होने लगा है। लेकिन रावण वाली गली ने जो अपनी पहचान बनाई है वो शायद ही कभी मिट पाएगी।
अमृत विचार के लिए मनोज मौर्य की रिपोर्ट।